क्योंकि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 1 लाख को पार कर गया है और 24 घंटे में आंकड़ा तेजी से उछाल करीब करीब 5000 केसेस अब 24 घंटे में सामने आ रहे हैं, जो अभी पिछले हफ्ते तक 3,500 से 4,000 का औसत बना हुआ था। 1,01,139 केस अब तक सामने आ चुके हैं देश में, जबकि 3,163 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 5,000 नए केस, 4,970 केस 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जबकि 134 लोगों की मौत हो गई है। कल 157 लोगों की मौत 24 घंटे में दर्ज की गई थी। ये आंकड़े डरा रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि कितनी ज्यादा एहतियात और सावधानी अब हमें बरतनी होगी इस लॉकडाउन 4 में, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर करनी है, लोगों तक सहूलियत पहुंचानी है, इसीलिए कई रियायत और छूट आपके लिए इस लॉकडाउन 4 में दी गई है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझना जरूरी है कि आप किस तरीके से आंकड़े बढ़े हैं और बाकी देशों का हाल हिंदुस्तान के सामने कैसा है। अगर हम अब बताएं आपको कि 10,000 केसेस में कितने पॉजिटिव बाकी देशों में निकले, कितने भारत में हैं, तो इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। 10,000 लोगों को लेकर यह औसत बनाया गया है, जिसमें ईरान में 141 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा कम है, उस मुकाबले चीन में भी कम है और साथ ही साथ इंडोनेशिया, चीन और भारत, यहां सिर्फ आंकड़े कम है, लेकिन बाकी जगह कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं ये आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं। ब्रिटेन में 354, 10,000 पर 354 केस पॉजिटिव हैं, अमेरिका में 456, स्पेन में 591, जबकि रूस में 186 केस पॉजिटिव दर्ज किए गए। लेकिन चीन, इंडोनेशिया और भारत, यानी भारत से नीचे सिर्फ 2 देश, इंडोनेशिया और चीन, जहां पर 6 केस 10,000 में। ये एक अनुमान है, ये एक औसत है, जो कि आंकड़े जारी करने के बाद ये मालूम पड़ता है कि भारत में स्थिति बाकी देशों से बेहतर अभी भी है। ईरान में 141 केस 10,000 पर दर्ज किए गए। इन आंकड़ों को देखकर हम ये तो समझ गए हैं कि भारत में स्थिति अभी बाकी देशों के मुकाबले सही है, बेहतर है, लेकिन कैसे इन आंकड़ों पर कंट्रोल करना है वो आपके और हमारे हाथ में है। कैसे सुविधा और सावधानी के साथ हमें इन सुविधाओं का इस्तेमाल करना है, उसमें एहतियात आपको बरतना होगा। गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, वो जानकारी भी हम आपको आगे देंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको ये समझना होगा कि बाकी देशों में टेस्टिंग किस तरीके से हुई और हिंदुस्तान में कितने लोगों की टेस्टिंग की गई है, कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, उसके लिए तमाम जगह टेस्टिंग की जा रही है। ईरान में जो जनसंख्या का पार्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। ईरान में 0.80% यानी कि 0.80% ईरान में लोगों की टेस्टिंग की गई है, जबकि भारत में उससे कम है, 0.15% लोगों की टेस्टिंग की गई है। टर्की में यह आंकड़ा आपको ज्यादा दिखेगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बाकी देशों में टेस्टिंग लोगों की ज्यादा हुई है और ये बहुत संभव है कि हिंदुस्तान में अगर टेस्टिंग कम हुई है इसलिए भी ये आंकड़ा कम रहा हो। टर्की में 1.89%, रूस में 4.56%, जबकि इटली में 4.87%, स्पेन में 5.53%, अमेरिका में यह आंकड़ा बाकी देशों से मुकाबले कम है 3.61% और ब्रिटेन में 3.76%। ये वो आंकड़े हैं जिन लोगों के टेस्ट किए गए हैं, बाकी लोगों की टेस्टिंग अभी नहीं हुई है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा अभी इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा कम आपको नजर आ रहा है और ये भी एक वजह मानी जा रही है कि हो सकता है कि जो पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो संक्रमित आंकड़े सामने आए हैं, वो कम हो। लेकिन साथ ही साथ आपको ये जान लेना चाहिए, चीन के वुहान से फैला ये कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैल चुका है और त्राही कर रहा है पूरा ये दुनिया के लोग जो हैं, लेकिन इसमें रिकवरी रेट क्या कुछ कहता है। हिंदुस्तान में 10,000 में से 11% लोगों ने रिकवर किया है, मतलब ठीक होकर, बेहतर होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि चीन में शुरुआत में यह आंकड़ा सिर्फ 2.31% था। शुरुआत से लेकर जब ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे तो आप समझेंगे कि मौजूदा स्थिति में हिंदुस्तान आखिर चीन से आगे कैसे निकल गया संक्रमित लोगों की संख्या में। जब 20,000 लोगों में रिकवरी रेट 19.34% था तो चीन हमसे काफी पीछे था, 3.5% लोग वहां पर सिर्फ रिकवर कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ा, जब 30,000 ये आंकड़ा बढ़ गया तो 24.52% ऐसे लोग थे जो कि ठीक होकर अपने घर लौटे। लेकिन चीन में ये आंकड़ा तब भी पीछे था, करीब 4.8% ऐसे लोग थे जो कि ठीक होने के बाद, बेहतर होने के बाद अपने घर लौट पाए। लेकिन 40,000 जब ये आंकड़ा बढ़ता है तो 27.03% लोग ठीक हुए हैं।
जबकि चीन में यह आंकड़ा 9.25% रहा। और जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, रिकवरी रेट पर आप ध्यान दीजिएगा, रिकवरी रेट जैसे जैसे संख्या बढ़ी वैसे वैसे थोड़ा कम हुआ है रेशो के हिसाब से। भारत में जब 50,000 लोग संक्रमित हो गए तो ऐसे में 28.83% लोग रिकवर होकर घर पहुंचे, जबकि चीन में 10% के आसपास ये लोग थे। 60,000 केसेस पर भारत में 30.75% लोग रिकवर हुए, चीन में 12.02% लोग ठीक हो पाए। लेकिन जब 60,000 को आंकड़ा क्रॉस करता है तो आप आंकड़े देखिएगा, 70,000 लोगों में से 31% लोग ठीक हुए हिंदुस्तान में, जबकि चीन में 15.25% लोग ठीक हुए। फिर आगे बढ़ता है आंकड़ा 80,000 पर। यहां रिकवरी रेट कम नजर आएगा आपको पिछले आंकड़ों के मुताबिक, 34% लोग ठीक हुए, जबकि चीन ने यहां तेजी से यहां पर 56% लोगों को ठीक किया, रिकवर यहां लोगों ने किया।